कभी मोर बन जाता है, कभी कुत्ता बन जाता है। इसी प्रकार से अनेक प्रकार के रूपों को वो धारण करता हुआ विलुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। तो गोकर्ण जी ने जो है हाथ में गंगा जल लिया और अभिमंत्रित करके उसके ऊपर छींटा मारा तो रोने लगा। गोकर्ण ने पूछा कि भाई तुम कौन हो, क्या चाहते हो मुझसे? तो धुंधकारी ने कहा कि भैया मैं आपका अग्रज हूँ, आपका बड़ा भाई धुंधकारी हूँ। मेरे साथ ऐसी ऐसे घटनाएं घटी हैं, मैं आज प्रेत योनि में भटक रहा हूँ, प्रेत योनि में भटक रहा हूँ, मेरी मुक्ति नहीं हो रही है। तो गोकर्ण ने कहा कि भैया बताओ आपकी मुक्ति किस प्रकार से हो सकती है? मैं गया वहां श्राद्ध किया, हरिद्वार गया वहां श्राद्ध किया, नैमिषारण्य गया वहां श्राद्ध किया, बद्रीनारायण गया वहां श्राद्ध किया, सब जगह पिंडदान आदि कर दिया, आपका तो उद्धार हो जाना चाहिए। घंटी बुला रही। तो धुंधकारी ने कहा भैया एक नहीं 1000 पिंडदान करोगे फिर भी मेरा उद्धार होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं पापी नहीं, मैं नंबर 1 का पापी हूँ, पापियों में भी मैं प्रथम श्रेणी का पापी हूँ, मेरा इस तरह से उद्धार नहीं होने वाला। तो फिर कैसे होगा भैया? धुंधकारी ने कहा भैया ये सब ज्ञान हमको नहीं है। गोकर्ण जी ने कहा ठीक है भैया, रात्रि में भी तुम जाओ, सुबह जो है सूर्योदय होने के बाद मैं तुमसे मिलूंगा और तुम्हारे उद्धार के लिए जो है उपाय करूंगा। अपने गांव के ब्राह्मण विद्वान पंडितों को बुलाए, सभा किया, किसी ने कुछ किया कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन संतोषजनक उत्तर न पा करके जो है गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान से जो है आवाहन किया। सूर्य भगवान ने कहा श्रीमद्भागवता शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। हे गोकर्ण जी, आप इस धुंधकारी को श्रीमद्भागवती कथा रसस्पान कराइए, जिससे इसका उद्धार हो सकता है। फिर गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान के कहने पर गोकर्ण जी ने जो है सुबह साप्ताहिक श्रीमद् भागवत महायज्ञ का आयोजन किया। 1 सप्ताह पूरा हुआ। 1 सप्ताह जैसे ही पूरा हुआ, सुंदरणः पुरुषो जाता लुहाटः सुंदरोद्भवः पुरुषो विमान पुष्कस्य देवा तत्र समागमः। जैसे ही साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ की पूर्णाहुति पड़ी, वैसे ही धुंधकारी बांस के टुकड़े से फट करके जो है दिव्य शरीर को धारण करके प्रकट हो गया और भगवान के पुष्पक विमान में बैठ करके मोक्ष गति को प्राप्त हो गया। प्रेम से बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। और श्रोतागण भी हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़े हो गए कि प्रभु सुना तो हम लोगों ने भी, लेकिन उद्धार सिर्फ इस धुंधकारी का ही क्यों हो रहा है? तो भगवान ने कहा कि शून्यास्य शून्य भेदेन, सुनने में भी भेद